आपकी आवाज हमारा मंच उत्तराखंड जनमंच। आपकी आवाज़ हमारा मंच उत्तराखंड जनमंच। आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो शिक्षाविद भी है, साहित्यकार भी हैं, प्रशासक भी हैं और साथ ही साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी संवेदनाओं के लिए जाने जाते हैं। आइए आज मुलाकात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी जी से। अभी पिछले कुछ दिनों में ही केवल 24 जुलाई, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कमान संभाली है। उप कुलपति के रूप में, वाइस चांसलर के रूप में आपने कमान संभाली है। तो स्वाभाविक सी बात है डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक मुक्त व्यक्ति, खुले विचारों वाला व्यक्ति, डिजिटल एजुकेशन का एक्सपर्ट, जो प्रशासक भी रहा है, साहित्यकार भी रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाने का अपना कार्य करेगा। देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा हमारे इस जमाने की है जब हम ई सिस्टम पर हैं पूरा, और हमारा विश्वविद्यालय प्रवेश लेता है आपके घर बैठे हुए, आपको सामग्री देता है पढ़ने की आपके घर में, आपकी कक्षाओं की सहायता आपके निजी केंद्र पर जहां आपने प्रवेश लिया है वहां मिलती है, हमारे क्षेत्रीय केंद्र और हमारे विश्वविद्यालय से उसका आपको मदद मिलती है। तो मेरा कहना ये है कि जो दुनिया में एक दौर में ये आया था कि कैसे हम घर बैठे नई शिक्षा, जो कौशल विकास की शिक्षा है, जो हमारे स्किल बढ़ाने की शिक्षा है, रोजगार आधारित शिक्षा है, उस तक पहुँचे। तो हमारा विश्वविद्यालय आपके घर बैठे आपके उपयोग की, आपके व्यवसाय के लिए, आपके रोजगार के लिए ऐसी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है जो ई सिस्टम से आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको आवश्यकता है तो आपको मुद्रित माध्यम से भी हमारी सामग्री मिलेगी, और आपको परीक्षा केंद्र पर जाकर केवल परीक्षा देनी है, या अगर आपके प्रायोगिक विषय हैं तो उनके लिए हम जो कार्यशालाएं करते हैं उनमें पहुंचना है। जो हमारे सलाहकारों से आपको मदद की जरूरत है उनसे आपको सलाह मिलती है। इस रूप में जो मुक्त कंसेप्ट है, मुक्त विश्वविद्यालय का विचार है, उत्तराखंड में इग्नू के बाद भारत में सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी उपस्थिति के साथ है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में। हम लोग आज रुड़की में हैं और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नए जनमंच से हम जुड़ रहे हैं। जनमंच से मतलब ये है कि हम और आप सबका मिला हुआ मंच, जहां हम लोग मिल करके बात करेंगे। तो पहली बात ये कि प्रवेश ड्राइव हमारा इस रूप में चल रहा है कि हम अलग अलग लोगों से मिलने के प्रयास में अब पूरे राज्य के समस्त जिलों के मुख्यालयों से लेकर गाँवों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम हल्द्वानी में थे, हमारा जो गोद लिया हुआ गांव है वहां पर, वहां के बच्चों से मिले, बातचीत की, समझा उनसे। आज हम लोगों ने सुबह एक कार्यक्रम किया है, यहाँ पर एक पास में एक महाविद्यालय है उनके साथ। अभी हम दूसरे महाविद्यालय में काम करने जा रहे हैं। मतलब यही है कि पहले तो हम आपके पास आ रहे हैं, वहाँ से जुड़ रहे हैं। दूसरा, हम लोग ऑडियो वीडियो पर हमारे वेबसाइट पर जाइए तो तमाम पाठ्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे आप तक पहुँच रहे हैं। तीसरा हमारा तरीका है कि हमारा रेडियो है जो हल्द्वानी रेडियो नाम से है, जो अब पहले हमारा हल्द्वानी और आसपास चलता था, अब ऐप से जुड़ रहा है, और आज या कल से ही आप उसको अपने घर पर बैठे हुए सुनेंगे कि कैसे हमारे प्रवेश होने हैं। चौथा, हमारे जो प्रवेश प्रभारी हैं उनकी ओर से आज ही हम एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं कि हमारी प्रवेश में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो क्या तरीका होगा। हमारा जो एक प्रवेश प्रक्रिया का तरीका है, बल्कि मैं लाया हूँ ये जो पम्फलेट है, मैं दिखाना भी चाहूँगा। इस पर हम लोगों ने सारे नियम इसमें लिख दिए हैं। मैं चाहूँगा स्कैन करके, बल्कि इसको स्क्रीन पर भी ले आइएगा ताकि ये जूम हो जाए और ये जूम होके हमारे लोगों को दिख सके। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इसमें हमने स्कैनर आपका इस्तेमाल कीजिएगा तो प्रवेश के लिए यहीं से आपको सारी वेबसाइट के प्रवेश का द्वार मिल जाएगा। हमारा जो प्रवेश सिस्टम है वो एक तरह से गेटवे है। आप जैसे ही एंट्री पाते हैं आप सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं, और यहाँ हम लोगों ने तमाम जरूरी लोगों के फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, क्षेत्रीय निदेशकों के दिए हुए हैं, कौन कौन से पाठ्यक्रम हमारे चल रहे हैं, किन विषयों पर हम कर रहे हैं। तो एक पम्फलेट भी मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से हमारी बातचीत के माध्यम में जाए। जी बिल्कुल। लेकिन जो मुख्य बात है कि प्रवेश के लिए विद्यार्थी को कहीं दौड़ना नहीं है। आपको जहाँ भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है आप जाइए, आपके मोबाइल से भी आप प्रवेश पा सकते हैं, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से पा सकते हैं, और जब आप प्रवेश कर लेते हैं फिर आपका हमारा जुड़ाव हो जाता है। नई बात क्या हुई है कि हम लोगों ने ई जनरेटेड कोर्स PDF तैयार किए हुए हैं। जैसे ही आप हमारे कोर्स के लिए प्रवेश लेते हैं और जैसे कंफर्म करते हैं, प्रवेश की क्लिक के साथ आपको सारा पाठ्यक्रम मिल जाएगा घर बैठे हुए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बचत भी हो तो आप उसमें एक क्लिक और कीजिए कि मुझे मुद्रित सामग्री नहीं चाहिए, तो आपको 15% फीस भी कम देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुद्रित आपको शिक्षण सामग्री चाहिए तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कीजिए। हमारा जैसे ही आपका प्रवेश कंफर्म होगा, शीघ्र हम आपके पास मुद्रित सामग्री भी प्रेषित करेंगे।
यानी आप हार्ड कॉपी और ई कॉपी कॉपी दोनों ही कॉपी आप छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो हार्ड कॉपी का मेरे ख्याल से कुछ शुल्क होगा, बढ़ जाएगा उसमें। जी जी 15%। 15% बढ़ जाएगा। यानी छात्रों के लिए सीधा सीधा सा संदेश है, यदि आप हार्ड कॉपी नहीं चाहते तो आप 15% बचा भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तरफ स्विट्जरलैंड, जहां लोकतंत्र का झंडा, लोकतंत्र की हवा बड़ी खुली तरीके से बहती है, दूसरी तरफ कम्युनिज्म में एक तरीके से बंद व्यवस्था वाला चीन, दोनों का आपका अनुभव कैसा? जी दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। लगभग हमारे गांव में जब तक मैं हाई स्कूल में पहुंचा हूं, हमारी सड़क नहीं थी हमारे गांव तक। जी। कई बच्चे आज भी प्रश्न करते हैं कि सड़क नहीं है तो बिजली नहीं है, तो बिजली भी नहीं थी हमारे पास। हमारे गांव में हम लोग जो धारा या नौला है वहाँ से पानी लेकर आते थे। तो और हमारी जो सड़क की सबसे नज़दीक जगह थी कमेडी देवी, वो 4 किलोमीटर पैदल, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई होती थी। हम लोग पहुँचते थे बस अड्डे और वहाँ से जाते थे बागेश्वर इंटर कॉलेज में पढ़ने, जब मैं इंटरमीडिएट में गया। यानी पानी की तरह आप खूब बहे हैं। हाँ, तो कठिन परिस्थितियाँ हैं और उत्तराखंड में मैं कहूँगा जिन बच्चों के साथ भी कठिन परिस्थितियाँ हैं अभी, अब तो वो नहीं रही। अब तो हमारे सरकार ने बहुत काम किया इन वर्षों में और अधिकांश गाँव तक हमारी सड़कें पहुँच गई हैं। नज़दीक तक आपका प्राइमरी स्कूल है, नज़दीक तक आपका इंटरमीडिएट है, डिग्री कॉलेज भी बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। तो आसानी है आपके साथ, लेकिन अगर कठिनाई भी है तो जीतिए उससे, पहली बात। दूसरी बात, सफ़र कोई भी कठिन है और कोई भी आसान है। जब आप निश्चित लक्ष्य में निरंतर मेहनत करते हैं तो कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आप पहुँचते हैं। सौभाग्य यानी आप ये कह रहे हैं, कौन सी बाधा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। धन्यवाद। तो जैसे आपने लौजान के बारे में बात कहा, जो जिनेवा के पास में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, सौभाग्य से जब मैं वहाँ गया तो उसमें 20 डिग्री माइनस था जनवरी का तापमान। और हम लोग जब पढ़ाने जाते थे तो छत पर भी बर्फ थी और सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ होती थी। यानी इस पहाड़ से आप उस पहाड़ की ठंडक में पहुंचे। अगले 3 महीने बर्फ थी और मैं पढ़ाने जाता था और हमारे विद्यार्थी 100% कक्षा में होते थे, लगभग जितने थे। और इसी तरह से बुजुर्गों की एक कक्षा मेरे पास थी, उन लोगों से भी बहुत सी चीज़ें देखी समझी। और ताजुब की बात ऐसी भी थी कि हमारे जो कर्मचारी थे, मेरे साथ एक विद्यार्थी जो वहाँ पर PhD कर रही थी, उनको जोड़ा गया। उनके 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन वो सुबह बर्फ़ के समय में भी 8 बजे ऑफिस में होती थी जब हमारे काम होते थे। तो मैंने ऐसे लोगों को काम करते देखा, उनसे प्रेरणा ली। और तब भी मैं मेरठ में जो हमारा विश्वविद्यालय है, उनके बच्चों को स्काइप के माध्यम से भी क्लास पढ़ाता था। तो मुझे कई बार ये है कि जिसे हम ओपन डिस्टेंस कर रहे हैं, हमारे पास था वो मॉडल और पहले से सीखा, कुछ रेडियो और टीवी के साथ काम करते हुए सीखा, कुछ ऐसी कक्षाओं के माध्यम से सीखा। फिर मैं जब चीन गया तो वहाँ एक वीचेट है जो उनका वहाँ पर तमाम तरह के काम में आने वाला एक ऐप है। जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप बहुत कम यूज है, उसके बहुत सारे यूज अभी नहीं है, लेकिन वीचेट एक तरह से बैंकिंग भी था, वीडियो भी था, ऑडियो भी था, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी था, उनकी क्लास की हाजिरी भी होती थी, हम लोग क्लास लेते थे तो ऑडियो वीडियो काम भी करता था। तो एक ऐसा ऐप था, उससे हम लोगों ने बहुत सीखा। बल्कि मैं शाम की एक क्लास लेता था घर से, जो बच्चा मुझसे हिंदी बोलने, उच्चारण करने और उसको समझने की कक्षा लेता था तो हम घर से लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए और सीखा। मुझे आज भी ये कहना है कि जो हम लोग बहुत दूर से कई देशों को देखते हैं, मुझे चीन की जो पारिवारिक व्यवस्था है, उनका ढांचागत सिस्टम है, वो भारत जैसा ही लगभग, क्योंकि वो बुद्ध को मानते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनका मानसिक वो भारत के प्रति अच्छा है, आदरणीय है। वो स्विट्जरलैंड में, चीन में क्योंकि चीन में रहते हुए और वहाँ रहते हुए एक अंतर मैंने ये देखा कि भाषाओं को लेकर उनका बहुत प्रेम है अपने प्रति। चाहे वो स्विट्जरलैंड की 4 भाषाएं हैं, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है और स्विस है। वो क्षेत्रीय भाषाओं के तौर पर काम करती थी, तो हमारा विश्वविद्यालय फ्रेंच भाषी क्षेत्र था। मैं अंग्रेजी के जरूरी मुरीद लोगों को कहना चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड इंग्लैंड के बहुत नज़दीकी देश है, लेकिन उनके यहाँ अंग्रेजी जरूरी माध्यम नहीं है। जिस क्षेत्र में जो भाषा महत्वपूर्ण है वो लोग उसी में पढ़ाई करते हैं, यानी स्थानीय भाषाओं में। ऐसे चीनी भाषाओं में एक खास बात होती है कि वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं भी लिखी जाती है ना। ऐसा नहीं, ये सारी भ्रांत धारणा है। चित्रलिपि है, चित्रलिपि को वो पिक्चर की तरह आपको जो समझना है ना, अगर एक शब्द समझेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कुछ चित्रात्मकता है। माना पानी से जुड़ा हुआ शब्द है तो बूंदें दिखाई देंगी उसमें, और स्त्री से जुड़ा हुआ है तो आपको एक आकार दिखाई देगा। तो इसका मतलब है उनकी लिपि उस तरह की है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी आपने एक बात की थी कि वहाँ पर खुला वातावरण, सारी चीज़ें खुली, और एक पंक्चुअलिटी वास्तव में एक जो हमें समयबद्धता है, उसकी भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम केवल विद्यार्थियों की तरफ से ही नहीं होती, कई बार संस्थानों में भी होती है कि जिस समय पाठ्यक्रम भेजना है
जिस समय बहुत सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करानी है, कई बार नहीं हो पाता। तो मुक्त विश्वविद्यालय में आप इसके लिए क्या प्रयास करने जा रहे हैं? जी धन्यवाद। एक तो मैं कहूँ कि जिस समय आप एडमिशन क्लिक करके ओके करेंगे, आपके पास हमारा ई सिस्टम से सारा पाठ्यक्रम आ जा रहा है। अर्थात आपके पास मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में हमारा पाठ्यक्रम आपके प्रवेश के साथ आ जाएगा। इससे तेज व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। मेरा मतलब ये है कि ई सिस्टम पर आप जब बात करेंगे तो किसी भी महाविद्यालय में, विद्यालय में, स्कूल में जानेंगे, दुकान में जाएंगे, किताबें खरीदेंगे तब मिलेगा। लेकिन हम प्रवेश ओके करते ही आपको कोर्स दे रहे हैं। अब बात है कि आपको मुद्रित माध्यम में भी चाहिए। जरूरी है कि आप सही एड्रेस लिखें, आप अपना ठीक से ईमेल, मोबाइल नंबर लिखें, आप अपना पता सही से लिखें, ताकि हमारा विश्वविद्यालय तेजी से आप तक पुस्तकें पहुंचाएगा। हम लोग पॉलिसी बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी कि हमारा विद्यार्थी जिस दिन कंफर्म करेगा उसके सप्ताह के अंदर हमारे यहाँ से पाठ्यक्रम उसकी ओर रवाना हो जाएगा। बहुत और वो करने के लिए जो भी भौतिक और बाकी व्यवस्थाएं हैं उस पर आजकल काम चल रहा है। हमारे अधिकारीगण उस पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी का कि इस समय मुझे जो फीडबैक मिला है, हम लोग डिग्रियां लगभग लोगों को इस महीने तक, हमारा कोई पेंडिंग, अगस्त जब एंड होगा हमारे पास डिग्रियां सारी बच्चों की जो अप्लाई कर चुके हैं सबकी पहुंच जाएगी। और हमारा इसी तरह से डिजी लॉकर में जो हाल की 22, 23, 24 की डिग्रियां पहुंच चुकी हैं। तो जिन बच्चों को मुद्रित माध्यम में डिग्री चाहिए उनसे भी मैं कहूँगा, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं डिग्री के लिए तुरंत कीजिए। हमारा विश्वविद्यालय, उसका सिस्टम इस समय बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपको डिग्री इसी अगस्त माह में आप तक पहुँच जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं तो है। एक और आखिरी प्रश्न अगर हम यहाँ पर बात करें, पाठ्यक्रम में बदलाव जारी है जी, कितने साल बाद आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाना चाहिए? मैं जिस विश्वविद्यालय या जिस सिस्टम का आदमी हूँ, मेरा मानना ये है कि लगभग 2-3 साल बाद रिव्यू होते रहने चाहिए। जी। और हम लोग ये कह चुके हैं और ये कोशिश होगी तुरंत के तुरंत कि जो भी रिव्यू लायक पाठ्यक्रम है उनमें रिव्यू होंगे। जो नए लिखे जाने हैं वो नए लिखे जाएंगे। जिनमें कोई भी रिसर्च नहीं आई है उसको हम जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी अद्यतन आवश्यकता है उसको अपडेट किया जाए। ये हमारी शिक्षा के लिए निरंतर जरूरी है कि हम खुद भी अपडेट हों शिक्षक के तौर पर, हमारा विद्यार्थी अपडेट हो और हमारा करिकुलम उस हिसाब से डिजाइन भी हो। जहाँ डिजाइन नया करने की जरूरत है, हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज उस पर भी काम कर रही है और करेंगी आगे। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों के एट पार अपने कोर्सों का सृजन कर चुका है। जो आपकी सामग्री है वो भी हमारी काफ़ी उन्नत है, लेकिन और भी उसको जहाँ अद्यतन करने की जरूरत है करेक्ट किया जाएगा। आप सब जो उत्तराखंड के नागरिक हैं, जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या देश विदेश में जो कहीं भी रहते हैं, जो अन्य क्षेत्रों के भी नागरिक हैं, हमारे वेबसाइट पर जाएं, देखें कि आपको कहाँ रुचि है, वहाँ आप प्रवेश लेना चाहते हैं वहाँ प्रवेश लें। और प्रवेश लेने के बाद आप हमसे जुड़े रहें। जहाँ मुश्किल हो, हमारे जो ईमेल्स हैं, मैं निजी तौर पर करता हूँ, मेरा वीसी ऑफिस का ईमेल है, मेरा निजी ईमेल वीसी का ईमेल है, वहाँ पर भी अगर कोई कठिनाई हो तो मुझसे सीधे संपर्क करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरवी के खासतौर पर विशेषज्ञ रहे हैं, उस क्षेत्र में कोरवी बोली जाती है। ऐसी पहाड़ में भी बहुत सारी स्थानीय भाषाएं हैं, तो क्या उन भाषाओं को भी हमारे पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा? और आखिरी बात, जो समय की घड़ी हमें कह रही है कि अब हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, कि आजकल पाठ्यक्रम में बदलाव के समय ये राष्ट्रवाद पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। इतिहास की पुस्तकें बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें, पहले वाली चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है मुक्त विश्वविद्यालय के लिए? आपने दो तरह के प्रश्न पूछे। पहले तो आपने कहा क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली में हमारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आप उससे जुड़ें और देखिए, जिसकी रुचि है आप लीजिए। और भी बोलियाँ जो हमारे क्षेत्र की हैं उन पर भी हम पाठ्यक्रम लाएंगे। दूसरी बात, आपने कुछ संस्थाओं में जो पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर नीति नियत है, वो चूंकि उनके पास जिस तरह का असाइनमेंट और काम है वो अपने हिस्से में काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय निष्पक्ष होकर जो भी जरूरी सूचनाएं हैं, जो भी इतिहास या साहित्य या जो भी विविधता है हमारे देश की, हमारी जो विशिष्टता है, उसको अपने पाठ्यक्रम में बनाए रखेगा। जैसा हमारे सरकार का सपना है, सबका साथ सबका विकास। तो हम सबके साथ मिलजुल कर सबके विकास की बात करेंगे। उसमें कौशल आधारित पाठ्यक्रम देंगे, उसमें रोजगार पर पाठ्यक्रम देंगे, व्यावसायिक शिक्षा देंगे और आपके पास पहुंचकर चाहेंगे कि हम सब एक साथ बढ़ें। उम्मीद करते हैं आप उत्तराखंड को और समृद्ध करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ जहाँ से पहाड़ों से नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है, तो मैं चाहूँगा, जनमंच चाहेगा, उत्तराखंड जनमंच चाहेगा और तीर तर्कस भी चाहेगा कि ये पानी आप कुछ ऐसा करें, प्लेन से पहाड़ों की ओर आखिरी छोर तक जाए, यानी प्लेन टू पीक तक हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार ही नहीं बल्कि शिक्षा की वो सब सुविधाएं मिले जिसकी उसको आवश्यकता है। होती है मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। आज हम मिले प्रोफेसर नवीन चंद्र
लोहानी जी से एक बड़ा नाम, उनको दिया गया है एक बहुत बड़ा काम, और उनसे लेते हम विदा अपनी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ईश्वर आपकी मदद करे। बहुत थैंक यू। आपकी मदद भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।